आपने जो है राजदंड यात्रा जो है निकाली है, किस तरीके की ये यात्रा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मकसद है इसका? आज जनवादी पार्टी के नेतृत्व में राजदंड पदयात्रा की शुरुआत बागी बलिया की धरती से हो रही है और यह पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भारत के लोकतंत्र और संविधान दोनों को खत्म करना चाहती है, उस व्यवस्था को लेकर के जनता को जागरूक करने के लिए यह पदयात्रा निकल रही है। और यह पदयात्रा 11 दिसंबर को रामलीला मैदान में पहुंच करके एक बड़े जन सैलाब के रूप में इस देश को बताएगी कि इस देश पे सरकार चलाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है वह सबके रोजगार को खत्म करना चाहती है, सबको गुलाम बनाना चाहती है और भारतीय लोकतंत्र को खत्म करके इस देश पर राजतंत्र लाना चाहती है। जब हमारे देश में लोकतंत्र है तो देश की संसद में राजदंड स्थापित करने का क्या मतलब है? और राजदंड स्थापित करके भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि आरएसएस का जो हिडन एजेंडा था, अंबेडकर जी के संविधान को कमज़ोर करना, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करना, वह अपना काम शुरू कर दिया है। इस पदयात्रा के उद्देश्यों में तमाम सारे हमारे जैसे रसोइयाँ बहनें हैं, इन सब लोगों को सरकार ने रखा है लेकिन इनकी मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं, 10-10 महीने इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। इस तरह के जितने भी लोग हैं जो सरकार से पीड़ित हैं, वे सब लोग इस पदयात्रा के साथी हैं और हम लोग इस पदयात्रा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर उसके कृत्यों को जनता के बीच ले जाएंगे और बेनकाब करेंगे। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी देश में पार्टी है जो लोकतंत्र की रक्षा कर रही है और रोजगार दे रही है? हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं और हमारी पार्टी कटिबद्ध है और देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है और उस कटिबद्धता का ही परिणाम है कि आप देखेंगे कि जो जनवादी की यह पदयात्रा, राजदंड पदयात्रा आज हजारों में दिख रही है, लखनऊ पहुंचते पहुंचते लाखों में होगी और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते रामलीला मैदान में करोड़ों तक होगी। जो इस भारत देश के लोग देश के संविधान को बचाने के इच्छुक हैं, लोकतंत्र को बचाने के इच्छुक हैं, वह सब लोग इस पदयात्रा के भागी बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी पूर्वांचल के एक नेता हैं, राजभर समाज में एक बड़ी हैसियत रखते हैं, इस समय भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या कहना है आपका? ओम प्रकाश राजभर एक देश के ऐसे नेता हैं जिनका न कोई दर्शन है, न कोई सिद्धांत है, न जिनका कोई विजन है, न जिनकी कोई नीति है। अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करते हैं और अपने व्यक्तिगत हित के लिए वो कहीं भी जाकर के गिर जाएंगे, कहीं भी जाकर के नतमस्तक हो जाएंगे। उनकी कोई नीति नहीं है कि हमारी स्पष्ट नीति क्या है, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं और देश को यह व्यवस्था देना चाहते हैं। तो ऐसे सिद्धांत विहीन व्यक्ति के बारे में इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में हमारा दल भी है और हम लोग लंबे दौर से साथ चल रहे हैं और अगर अखिलेश यादव जी के नज़र में ये सारे पिछड़े वर्ग के लोग होंगे तो मजबूती से जनवादी पार्टी भी इस गठबंधन में बनी रहेगी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव पीएम का चेहरा है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अखिलेश यादव जी के अंदर वो सारे गुण हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक होने चाहिए और इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। हमारा लक्ष्य सरकार बदलना है, हमारा लक्ष्य सिर्फ प्रधानमंत्री बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य संविधान बचाना है, हमारा लक्ष्य लोकतंत्र बचाना है, हमारा लक्ष्य किसान बचाना है, हमारा लक्ष्य जो काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनके हकों को बचाना है, चाहे वो रसोइया संघ के लोग हो, शिक्षा मित्र हों, आपका आशा बहनें हों, ये जितने भी लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम तो कर रहे हैं लेकिन सरकार उन्हें इस रूप में रखी है कि सही से जो न्यूनतम मजदूरी भी उनको नहीं दे रही है और उनकी जो तनख्वाह बनती है उसको भी समय से नहीं दे रही है और सरकार वही सारा धन अपने पूंजीपतियों के खुले हाथ से लुटा रही है। आपने देखा कि सांसद जो हैं वो संजय सिंह जी वो इस समय ईडी के हिरासत में हैं, तो इसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी के ये जितने भी ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, इनकम टैक्स है, वो आज उनके एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को हटाना है। आप ओबीसी के नेता हैं, कोई मुख्य मुद्दा ओबीसी के लिए जो चाहेंगे कि ये मुद्दा है और ये लागू हो? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम आरक्षण की बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ओबीसी आरक्षण को एक तरह से खत्म ही कर दिया है और अभी संसद के अंदर महिला बिल लाई, उसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं लाया? और अगर उसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है तो वही सवर्ण लोग की पत्नियां और बीबियां और बहनें देश की सांसद बनेगी। ये एक बहुत बड़ा छलावा है।
बैकवर्डों के साथ, पिछड़ों के साथ, जिसे लोग समझ भी गए हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी देंगे। तो अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, पूर्वांचल में आप किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये आपकी अलायंस भारतीय किस पार्टी के जनता साथ पार्टी पूरे देश से जाएगी और उत्तर प्रदेश से भी जाएगी। लेकिन एक तरफ तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और दूसरी तरफ वाराणसी में पीएम मोदी का क्षेत्र है।